नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक बार यमदूत कुछ कन्याओं को भूलवश समय से पहले धर्मलोक लेकर चले गए, लेकिन जब चित्रगुप्त जी ने उनके जन्म एवं मृत्यु का लेखा जोखा देखा तो उन्होंने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, इन कन्याओं की आयु अभी शेष है, इन कन्याओं को तुरंत वापस मृत्युलोक में छोड़कर आओ। जब इस बात का पता उन कन्याओं को चला तो उन सब ने यमदूतों से कहा कि हे भगवान, आपके इस भूल की वजह से हमारे परिवारजनों को जो कष्ट पहुंचा है उसके बदले आपको हमें स्वर्गलोक और नरक लोक दिखाना होगा और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देनी होगी, तभी हम वापस धरती लोक पर जाएंगे, अन्यथा हम यहीं रहेंगे। कन्याओं की बातें सुनकर धर्मदूत घबरा गए और दौड़े दौड़े धर्मराज जी के पास पहुँचे और उन्हें पूरी बात बताई। तब धर्मराज जी ने अपने दूतों से कहा, तुम लोगों को अपने भूल का प्रायश्चित करना ही होगा और बदले में उन कन्याओं को स्वर्गलोक और नरक लोक के दर्शन कराने होंगे। धर्मराज जी की बातें सुनकर धर्मदूत कन्याओं के पास आए और उन सभी को पूरा स्वर्गलोक दिखलाया। उसके बाद वह कन्याएं धरती लोक पर वापस आ गईं। धरती लोक पर वापस आने पर उनके बंधु बांधव खुशी से झूम उठे और सभी ने उनसे धर्मलोक के बारे में पूछा। कन्याओं ने कहा, धर्मलोक का वातावरण बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। धरती पर रहने वाले सभी जीवों को विवश होकर वहां जाना होता है। वहां चित्रगुप्त अपने सहायकों के साथ मिलकर देहधारियों के शुभ व अशुभ फल का निर्धारण करते हैं। पृथ्वी लोक पर जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय तथा दयालु पुरुष हैं, वह सौम्य मार्ग से स्वर्ग लोक जाते हैं। विभिन्न प्रकार के दान करने वाले और व्रतों में संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुषों से सूर्यनंदन यम की नगरी भरी हुई है। धर्मराज जी के कथा सुनाने वाले लोग वहाँ विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज जी उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहाँ उनके लिए सभी प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। इन पुण्यात्मा जीवों को विमान पर बैठाकर आते देख सूर्यनंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ जाकर उन सब की अगवानी करते हैं। फिर उन्हें विमान पर बैठा स्वर्गलोक को भेजते हैं। स्वर्गलोक की कहीं तुलना नहीं है, वह सब प्रकार के दिव्य भोगों से परिपूर्ण है। इस प्रकार उनकी अनुमति लेकर पूरी आत्मा स्वर्गलोक में जाते हैं। वहीं जो क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले और दान न देने वाले पापी भी हैं, उनकी आत्माएं धर्मराज जी के यहाँ नरक लोक में दक्षिण के मार्ग से जाते हुए अनेक कष्टों को भोगते हैं। धर्मराज जी का नगर अनेक रूपों में स्थित है। उसका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन में है। पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य को वह बहुत निकट लगता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वह अत्यंत दूर है। वह मार्ग कहीं कांटों से भरा होता है, कहीं पर रेत, कहीं कंकड़ों से, कहीं रास्ते पर गर्म अंगारे बिछे रहते हैं। ऐसे मार्ग से पापी जीवों को दुखी होकर जाना पड़ता है। इसके अलावा वह मार्ग कहीं तपती हुई शिला और कहीं बर्फ से ढका रहता है। कहीं ऐसे रेत भरी रहती है जिसमें चलने वाला जीव कंठ तक धंस जाता है और रेत कान के पास तक आ जाता है। कहीं गर्म जल और कहीं कंडों की आग से धर्मलोक का मार्ग व्याप्त रहता है। उनकी सबकी पीड़ा सहते हुए पापी जीवों की आत्माएं नरक लोक में जाती है। कहीं धार वाले अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं। उनके ऊपर नमक मिले पानी की मोटी धाराएं बरसाई जाती है। इस प्रकार कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कहीं अत्यंत ठंडी, कहीं रूखी और कहीं कठोर वायु का आघात सहते हुए पापी जीव दर्द से रोते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही भयंकर है, जहाँ कोई सहारा देने वाला नहीं मिलता है। वहाँ सब ओर दुर्गम व निर्जन है, बहुत बड़ा आश्रय रहित है। वहाँ अंधकार ही अंधकार भरा रहता है। वह मार्ग बहुत ही कष्टप्रद और कई प्रकार के दुखों को देने वाला है। ऐसे ही मार्ग से यम की आज्ञा का पालन कर
करने वाले अत्यंत भयंकर दूतों द्वारा समस्त पाप परायण मूढ़ जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। ऐसे पापी जीवों की आत्माएं यमलोक में बंधु बांधवों से रहित होती है। वे शरीर से दुर्बल और भयभीत होते हैं तथा क्षुधा की आग से जलते रहते हैं। ऐसे जीवों की आत्माओं की बाहें पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती है और उनके हाथों में कील ठोक दी जाती है। साथ ही पैरों में बेड़ी बांध दी जाती है। दूसरे जीवों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की भांत घसीटा जाता है। कुछ को भालों से छेदा जाता है, कुछ को बाड़ों से घायल कर दिया जाता है और इस प्रकार उन्हें विवश करके नरक लोक में ले जाया जाता है। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते हैं, धूप से बचने को छाया के लिए प्रार्थना करते हैं और शीत से व्यतीत होने पर तापने के लिए अग्नि मांगते हैं। जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए होते हैं वे इस पथ पर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुखमय मार्ग से चलकर जब वे धर्मलोक में पहुंचते हैं, फिर उन्हें धर्मराज जी के आगे उपस्थित किया जाता है। तब धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी उन पापियों को धर्म युक्त वाक्यों से समझाते और फटकारते हुए कहते हैं कि खोटे कर्म करने वाले पापियों, तुमने दूसरों के धन हड़प लिए हैं और सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया है। मनुष्य अपने आप जो कुछ करता है उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किए और अब अपने ही कर्मों के आग में जलकर इस समय तुम लोग दुखी क्यों हो रहे हो। इस प्रकार उन लड़कियों ने बतलाया कि मनुष्य अपने लिए स्वर्गलोक या नरकलोक का रास्ता यहीं अपने जीवन काल में अपने अच्छे व बुरे कर्मों के द्वारा निर्धारित करता है। सभी ने कहा कि धर्मराज जी की कथा कहानी हमें भी सुनाओ। धर्मराज जी के कहानी का नेम हम सभी लोग निभाएंगे, जिससे हमारा यह लोक और मरने के बाद परलोक सुखमय बन जाए। फिर उन लड़कियों ने धर्मराज जी और बुढ़िया माई की कथा सुनाई। एक गांव में एक महान विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बड़ी धर्मवती और सुशील थी। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के सेवक थे। दोनों ने सभी प्रकार के व्रत किए, किंतु धर्मराज जी के नाम से कोई दान पुण्य या कथा नहीं करी। बड़ी श्रद्धा के साथ वह गणेश जी की, चंद्रमा जी की, हरितालिका व्रत की, एकादशी व्रत की, सभी प्रकार के व्रतों का पालन करते हुए अतिथियों का आदर सत्कार करते थे। इसी प्रकार वह धर्म करते करते वृद्ध हो गए। एक दिन गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्मराज जी के दूत उसको आदर पूर्वक धर्मलोक को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से ऊपर धर्मराज जी का एक बहुत बड़ा लोक है, जो कि पापियों के लिए दर्दनाक है। धर्मराज जी का जो लोक है उसके 4 द्वार हैं। उसके बीचों बीच धर्मराज जी महाराज का सिंहासन है। इस रटन जड़ित सिंहासन पर भगवान धर्मराज जी विराजमान रहते हैं। पास में ही चित्रगुप्त जी अपने स्थान पर बैठे रहते हैं और सबके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। यमदूत गुणवंती को लेकर वहां पहुँचे। चित्रगुप्त जी ने उसके कर्मों का हिसाब किया। उसमें धर्माचार्य और पूजा पाठ का लेखा देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, किंतु कुछ उदासी के साथ कुछ कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाया। गुणवंती के कर्मों को सुनकर धर्मराज जी थोड़े परेशान हुए। यह देखकर गुणवंती ने कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन में कोई भी दुष्कर्म नहीं किया, फिर आप अपने उदासी का कारण बताने का कृपा करें। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवताओं को संतुष्ट किया, लेकिन मेरे नाम से कभी कोई दान पुण्य न किया। यह सुनकर गुणवंती ने कहा, हे धर्मराज जी, मेरे अपराध आप क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। आप कृपा करके इसका कोई उपाय बताइए, जिससे मैं भी आपका कृपा का पात्र बन सकूं। यदि मैं आपके मुख से भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्यु लोक में वापस जा सकूंगी तो आपको संतुष्ट करने का मैं प्रयास करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, श्री भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए।
इस प्रकार पूरे वर्ष भर मेरी कथा सुने तथा पूजा करें। अपालकाल दृष्टि यथालोक संतोष क्षमा यम नियम द्वारा अपने मन को बस में रखें। किसी के वस्तु को कभी न चुराएं। मन से कभी भी पराई स्त्री या पर पुरुष से बचें। मन शुद्धि और शारीरिक शुद्धि और इंद्रियों को बस में रखें। वैदिक पवित्र यानी मन में कोई बुरा विचार न आने दें। शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पूजा पाठ कथा श्रवण करें तथा दान करें, पुण्य करें, सत्य बोलें, क्रोध न करें। यह धर्म के 10 लक्षण हैं। और मेरी कथा नियम से सुने या सुनावें। यथाशक्ति दान पुण्य परोपकार के कार्य करते रहें। वर्ष भर हो जाए तो व्रत का उद्यापन भी कर दें। यथाशक्ति सोने या चांदी की मूर्ति बनवाकर ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कर पूरे विधि विधान से पूजा और हवन करें। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। काले तिल के लड्डुओं का भोग लगावें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर बांस की टोकरी में अनाज रखकर ब्राह्मणों को दान देवें। इस प्रकार बिस्तर और पहनने वाला वस्त्र भी दान देवें। धर्मराज जी की बात सुनकर गुणवंती ने विनती करी, हे प्रभु, मुझे फिर से मृतलोक में जाने दिया जाए, जिससे मैं आपके व्रत को कर सकूं और आपकी कथा सुन सकूं। इस व्रत का प्रचार भी करूंगी। धर्मराज जी ने इसकी अनुमति दे दी। धर्मराज जी की अनुमति मिलते ही गुणवंती के शरीर में जान आ गई। उसके पुत्र वधू बहुत ही प्रसन्न हुए। उसने सभी बातें अपने पति को बताई। फिर दोनों पति पत्नी धर्मराज जी के व्रत करना शुरू कर दिया। 1 वर्ष के बाद उस व्रत का उद्यापन किया। इस प्रकार गुणवंती को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने गुणवंती को रास्ता दिखाकर उससे धर्म करवाया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। सभी गांव वालों ने धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम निभाया, जिसके फलस्वरूप सबको यह लोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।